नमस्कार प्रिय दर्शकों। हम युति के बारे में ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं कि यदि जन्म कुंडली के अंदर में दो स्थान के स्वामी एक जगह हो जाएं तो उनके बल में कितनी वृद्धि हो जाती है। अर्थात लग्नेश अगर अन्य स्थान के स्वामी के साथ संबंध बना ले, युति बना ले, तो वो कितना मजबूत हो जाता है। इसी के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो पहले मैं एक और भी आपको ज्ञान का आदान प्रदान करना चाहता हूं कि एक ग्रह दो स्थान के स्वामी होते हैं। जैसे मिथुन लग्न में लग्नेश बुध लग्न के भी स्वामी होते हैं और चतुर्थ स्थान के भी स्वामी होते हैं। उसी तरीके से धनु लग्न में बृहस्पति लग्न के भी स्वामी होते हैं और चतुर्थ स्थान के भी स्वामी होते हैं। तो अब इनकी यदि अन्य ग्रहों से युति हुई तो उस स्थान के स्वामी का फल बताना पड़ेगा। लेकिन अगर ये अकेले कहीं बैठ गए तो मजबूत होकर बैठ गए। यदि बृहस्पति केंद्र में बैठ गए तो लग्न को भी और चतुर्थ भाव को भी बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। इसी तरीके से बुध भी यदि केंद्र में बैठ गए तो लग्न को भी और चौथे स्थान को भी बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। क्योंकि बृहस्पति के बारे में तो आप जानते हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिसके केंद्र में बृहस्पति बैठ जाए तो बात ही क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, धीरू भाई अंबानी के जन्म कुंडली में धनु लग्न लग्नेश बृहस्पति लग्न के स्वामी और चौथे स्थान के स्वामी हो करके 10वें घर में जाकर के बैठ गए तो क्या हुआ, लग्न से 10वें घर में बैठने के कारण से केंद्र के सहयोग से लग्न को मजबूत किया। क्योंकि ग्रह केंद्र सहयोग प्रदान करते हैं। जहां बैठते हैं वहां से जो केंद्र बनता है उस स्थान को सपोर्ट करते हैं। और वहां से 7वीं दृष्टि चौथे भाव को देख करके भवन वाहन आदि की प्राप्ति कराते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी के बारे में आप जानते हैं कि वो शुरुआती दौर पर उतना सक्षम नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने कार्यक्षेत्र पे आए तो धीरे धीरे करके अपना जो विस्तार किया वो आप सबको पता ही है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि युति जन्म कुंडली में बहुत मजबूती प्रदान करता है। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब मैं लग्नेश और पंचमेश के युति के बारे में बताता हूं। प्रिय दर्शकों, यदि लग्नेश और पंचमेश की युति केंद्र और त्रिकोण में हो जाए तो समझ लीजिए कि जीवन बल्ले बल्ले हो गया, जीवन धन्य बन गया। ऐसे व्यक्ति को
एजुकेशन में सफलता, उन्नति में विशेष तौर पर सफलता, अच्छे संतान की प्राप्ति, और लग्नेश के साथ पंचमेश की युति, लग्न भी मजबूत, आत्मबल, मनोबल, शरीर बल, देह बल, इन सब की मजबूती, और पंचम स्थान से जो भी सुख प्राप्त होता है उस सब की मजबूती। ऐसे व्यक्ति जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, जो सोचते हैं कि मुझे ऐसे संतान की प्राप्ति हो जो इसी जीवन में सुख भोग करके जब इस धरती को छोड़ करके जाएं तो प्रसन्नता से जाएं, और ये कहें कि जिसको कहते हैं ना कि बार बार मेरा जन्म हो और बार बार मुझे ऐसे ही संतान और पुत्र की प्राप्ति हो, वही व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को प्रसन्नता का अनुभव करता है। जिसके जन्म कुंडली के अंदर में लग्नेश और पंचमेश की युति केंद्र और त्रिकोण में हो जाए, और यदि वह ग्रह नीच का न हो, शत्रु के घर में होने पर भी वो सुख प्रदान करेगा। ऐसा बात नहीं कि बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी शक्ति कम हो जाएगी बस। लेकिन अगर वह अपने घर का है, उच्च का है, तो मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे संतान की प्राप्ति होती है जो संतान माता पिता को सुख देता है और स्वयं पढ़ाई लिखाई में अधिक उन्नति प्रदान करता है, अधिक उन्नति प्राप्त करता है, और जीवन को हर क्षेत्र में वह लाभ कमाता है, तो उसको देख करके माता पिता को अपने आप में सुख और शांति का अनुभव होता है। तो ज्योतिष एक ऐसा ग्रंथ है जो कि आपको पहले से ही बता देता है कि आपको कैसा संतान होगा। तो ये कैसे देखा जाएगा? यदि लग्नेश और पंचमेश की युति केंद्र और त्रिकोण में हो गई तो समझ लीजिए कि आपको होनहार संतान की प्राप्ति होगी। स्वयं आप भी अपने जीवन में काफ़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छा सौंदर्यता आपके अंदर में देखी जाएगी, रूप बल देह बल की वृद्धि होगी, आध्यात्मिक की तरफ आपकी रुचि होगी, पूजा पाठ भगवान के प्रति आपका विश्वास रहेगा, धर्म कर्म में आप बहुत अग्रगण्य देखे जाएंगे, अर्थात लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणम च विष्णु स्थानम च केंद्रकम तयोः संबंध मात्रेण राजयोगादिकम भवेत। तो लग्न को केंद्र भी कहा जाता है और त्रिकोण भी कहा जाता है, और पंचम स्थान के स्वामी के साथ संबंध होने से, युति होने से पावर में वृद्धि हो जाएगी। और यदि दृष्टि संबंध है तो भी बहुत बड़ी बात है। दृष्टि संबंध से भी वह ग्रह अपने आप में पावरफुल हो जाता है और आपको हर प्रकार का सुख प्रदान करता है। मेरा नित्य का काम है जन्म कुंडली देखना, और ज़्यादा जन्म कुंडली पर रिसर्च करने का काम है, और ये सब मैं आपको बातें रिसर्च करके बता रहा हूं। किताबी बातें तो बहुत से लोग ज्योतिषी कहते हैं हमने भी किताब पढ़े हैं, बहुत से ऐसे ज्योतिषी कहते हैं कि हमने किताब पढ़ के मैं समझ नहीं पाया। लेकिन जब आप रिसर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ज्योतिष क्या है। मैं आपको हर एक पहलुओं को चर्चा करूंगा ज्योतिष के माध्यम से, और आप
हमको ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हम और भी विस्तार पूर्वक ज्ञान का आदान प्रदान करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।